कैट का पेपर पैटर्न चेंज होने जा रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड आई प्रैक्टिस? और अगर पेपर पैटर्न चेंज नहीं भी होता है तो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे लिखा है नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड। तो मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए? पहले से मुझे लीगल जीके पढ़नी चाहिए या नहीं? स्टैटिक लीगल पे फोकस करनी चाहिए या नहीं? अगर आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस हैं देन दिस पर्टिकुलर सेशन इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, आई एम डिम्पल पारिक, योर लॉ मेंटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आपके माइंड में अगर ये सारे क्वेश्चंस हैं तो कोई बात नहीं, सारा का सारा सोल्यूशन आज आपको मिल जाएगा। और क्योंकि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल है तो हम एविडेंस के बिना तो बात करते ही नहीं है। सो लेट्स सी के अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किस तरीके के पेपर पैटर्न के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं या फिर नहीं आते हैं पेपर पैटर्न में, बट क्योंकि अब जुलाई स्टार्ट हो चुका है, सो ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या हम सीधे बस बैठ जाएं कि ओके जब आएगी नोटिफिकेशन तब देखेंगे। नो, तब तक बहुत लेट हो जाएगी। तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए वो आपको आज के इस सेशन के बाद डेफिनेटली पता चल जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं टू द PYQs ऑफ 2021। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पैसेज दिया गया था जिसके बेसिस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे थे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, एंड प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले थे। प्रिंसिपल से हमारा यहाँ पर मतलब ये है कि द एंटायर पैसेज एक्टेड एज अ प्रिंसिपल टू यू, जिसको अप्लाई करके आपको आंसर्स देने थे ऑफ द फैक्ट्स जो हमें प्रोवाइडेड थे इन द क्वेश्चंस। सो बेसिकली इसका मतलब ये था कि पैसेज पढ़ो और आंसर करो। लेकिन व्हेन वी कम टू 2022, यहाँ पर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन के अलावा वन लाइनर क्वेश्चंस भी देखने को मिले, जिसका मतलब ये है कि आफ्टर रीडिंग द एंटायर पैसेज आपको कहीं ना कहीं माइंड में एक कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा कि एक्चुअली इस पैसेज का मतलब क्या है या फिर कंक्लूजन क्या निकल रहा है। सो थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड की यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन कम्स 2023, जहां आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। आपको पैसेज दिए गए थे एंड आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए थे जहां पर फैक्ट्स थे। पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपको फैक्ट्स पे अप्लाई करने थे और अपने आंसर्स देने थे। यहाँ तक मामला बहुत ही सिंपल चल रहा था, लेकिन इसके बाद धीरे 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 आता है ट्विस्ट। जैसे कि हम आते हैं सबसे पहले अब 2024 पे, डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे, फ्रॉम द पैसेज। यानी कि अगर आपने सिर्फ पैसेज पढ़ लिया तो आप क्लियरली आंसर कर पाओगे क्वेश्चंस का, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे इन द लीगल रीजनिंग सेक्शन। अब इससे प्रॉब्लम ये आती है कि हमने ये सोचा कि कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे जो लिखा है नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड वो सच है। तो अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ भी गया, कोई स्टैटिक जीके पे, स्टैटिक लीगल पे क्वेश्चन आ भी गया, तो हम उस पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन अगर आप एंटायरली इस क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो ऐसा नहीं है। स्टिल देयर वर सम पार्ट्स जहां पर आपको प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ की रिक्वायरमेंट थी। एंड देन कम्स PYQ ऑफ 2025। यहाँ पर धीरे 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 लीगल जीके ने दस्तक दी। जैसे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ हमसे पूछा गया है कि अगर हम आर्टिकल 21 के बारे में बात कर रहे हैं देन आर्टिकल 21 कंप्राइजेस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट। तो अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है, तो आप ये आंसर कर पाओगे, वरना आप आंसर नहीं कर पाओगे। इसके अलावा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, वन लाइनर क्वेश्चंस भी थे, लेकिन हम देख सकते हैं कि लीगल जीके का आगमन की एंट्री यहां से हो जाती है। एंड देन कमिंग टू द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का जो पेपर था वो, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हैवी लीगल जीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, नॉट ओनली फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट फ्रॉम द अदर सेक्शंस एज वेल। तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि चेंज आए या ना आए, पेपर पैटर्न चेंज हो या ना हो, बिकॉज जून है। तो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करना हमें बंद नहीं करना है। जो भी डिसीजन आएगा, चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, मोस्ट वेलकम, वो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी हमें अपनी प्रैक्टिस को रोकना नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड, तो मैं बता दूं कि जरूरत है। अगर आप पहले से नहीं पढ़ोगे तो पैसेज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे तो आपकी रीडिंग स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और स्पीड अगर डिक्रीज हो गई तो फिर तो पेपर हमारा टाइम पे कंप्लीट होने वाला नहीं है। 120 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट में।
एंड ऑल्सो अगर लीगल जी के इस तरीके से वापस रिपीट करते हैं, इसका मतलब क्लियरली ये है कि हमें अच्छे से लीगल रीजनिंग को पढ़कर जाना है. प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड. लेकिन अभी तक हमने जब ये सब कुछ देखा, एंड अगर आपने सैंपल पेपर्स भी देखे होंगे जो कंसोर्शियम ने दिए, वहां पर तो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी थे. पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भी प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है. प्रिंसिपल डिफरेंटली अलग से गिवन है इन द पैसेज इटसेल्फ. इसका क्या मतलब होता है? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड वी प्रैक्टिस एज ऑफ नाउ? देन लेट मी मेक इट इजियर फॉर यू. सबसे पहले प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो हमें करने ही करने हैं. उसके अलावा जो हमारे जितने भी वन लाइनर लीगल जीके है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे हमें फोकस करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस तो हमारे हैं ही हैं. असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी करेंगे बिकॉज ये आपको एलेट में और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्प करेंगे. तो असर्शन रीजनिंग बेस्ड, डायरेक्ट पैसेज बेस्ड, जहां पर हमें ज़्यादा अपना प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, हम बस पैसेज को देख के ही पता लगा सकते हैं कि आंसर क्या होने वाला है. सो ये ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज लेट मी टेल यू, जून जैसे कि बाकी सारे मंथ निकले हैं वैसे ही निकल जाएगा और फिर हम बैठकर पछताएंगे कि ओ माय गॉड नाउ व्हाट टू डू. एंड वी डोंट वांट कि आप लेट हो जाओ इन सब के चक्कर में. सो अगर आप स्क्रॉल करते रहते हो कि कब कंसोर्शियम हमें कुछ बताएगी, कोई चेंज आया है या नहीं आया है, अपने माइंड को सही जगह पे इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है. ये सब जो आसपास की जो बातें हैं उन सबको एक बार साइड में रख दो. जब नोटिफिकेशन कोई आएगा, चेंजेस अगर कोई आएंगे, तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल इज ऑलवेज देयर फॉर यू. हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे और सही रास्ता भी दिखाएंगे. तब तक के लिए ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिस पे आपको फोकस करना है. इफ़ यू आर समबडी जिसको लगता है कि कहाँ से करें, तो एलपीटीएंस के पास तो मॉड्यूल्स है, वो वहाँ से ये ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ही रहे हैं. And apart from that, in the month of June या फिर जुलाई, Law Prep is also coming up with something special, जहाँ आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो भी क्वालिटी क्वेश्चंस. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन. अगर स्टिल आपके माइंड में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई होप कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा. हम्बल रिक्वेस्ट जाते जाते कि प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम. टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है. Thank you so much everyone. See you in the next session.